नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, डायरेक्टर दीवा यूरोलॉजी क्लिनिक एंड आईवीएफ सेंटर से आज आपको प्रेगनेंसी आफ्टर मिसकैरेज के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत कॉमनली पेशेंट्स जिनको मिसकैरेज हो जाता है उनका सवाल होता है कि मिसकैरेज क्यों हुआ एंड व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी आपको मिसकैरेज हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक मिसकैरेज का मतलब ये नहीं है कि कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हुआ या आपने कोई गलती की या डॉक्टर ने कोई गलती की या आपको जो दवाई मिल जानी चाहिए थी वो आपने दवाई नहीं ली या आपने कुछ भारी खा लिया, गलत खा लिया या भारी उठा लिया तो उस वजह से अबॉर्शन हो जाता है। ये एक मिथ है, ये एक गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी मिसकैरेजेस होते हैं, जब भी मिसकैरेज होता है तो वो पेशेंट के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी चोट होती है, बहुत बड़ा दुख होता है। क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो सबसे पहले वो 2 पिंक लाइन देखने की जो खुशी होती है और उसके बाद अगर 1.5-2 महीने पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा झटका लगता है। तो स्पेशली बिकॉज़ आप खुद सोच के देखिए, एक नॉर्मल कपल है, उनको शादी किए हुए कुछ टाइम हुआ और उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान की और प्रेगनेंसी हुई तब दे गॉट एक्साइलरेटेड, बहुत खुश हैं। उसके बाद सडनली ब्लीडिंग होती है तो इट इज़ अ बिग मेंटल ट्रॉमा। स्पेशली फीमेल के लिए तो वो बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, क्योंकि अभी तक तो उसकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, अब ये सडनली क्या हो गया। इट वॉज़ नॉट एक्सपेक्टेड। मैं हेल्दी हूँ, मैं सब हेल्दी चीज़ें खाती हूँ, हम दोनों हेल्दी हैं, हम सब काम ठीक से करते हैं, फिर ऐसा कैसे हो गया। तो इन सब चीज़ों का कोई आंसर नहीं है। इन सब चीज़ों में पेशेंट भी हेल्पलेस है, इन सब चीज़ों में हम भी हेल्पलेस हैं। इट इज़ मोर लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो भ्रूण बनता है मेल और फीमेल के स्पर्म और एग से, अगर वो हेल्दी होता है तो वो कंटिन्यू हो जाता है, और अगर वो अनहेल्दी होता है, मतलब उसका जो कॉम्पोजिशन है अगर वो अनहेल्दी होता है तो वो नेचर उसको एक्सेप्ट नहीं करती और वो मिसकैरेज हो जाता है। दैट डजंट मीन कि हर पेशेंट में इसी तरह का होगा और यही सब कारण होते हैं मिसकैरेज के। बहुत सारे दूसरे कारण होते हैं जिनका कि इलाज करना संभव है, जिनको कि ठीक करना संभव है, और उससे फिर पेशेंट को सेकेंड प्रेगनेंसी सक्सेसफुल अचीव करने में आसानी रहती है। तो अगर हम मिसकैरेज के कारणों के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें तो 50 to 55% केसेस के अंदर तो हमें रीज़न फॉर मिसकैरेज मिल जाता है और 40 to 45% केसेस में हमें रीज़न फॉर मिसकैरेज नहीं मिलता है। तो सबसे पहले वाई रीज़न फॉर मिसकैरेज इज़ नॉट फाउंड, हमें रीज़न फॉर मिसकैरेज क्यों नहीं मिला। ज़्यादातर केसेस के अंदर हस्बैंड वाइफ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, और जो मैंने आपको अभी बताया कि शायद स्पर्म और एग का कॉम्पोजिशन या उनका फर्टिलाइजेशन परफेक्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। जिसके लिए आजकल पेशेंट जिनको बार बार मिसकैरेजेस होते हैं तो उनको कई बार हम जेनेटिक स्टडी करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो जो भ्रूण होता है अगर उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम निकल के आती है तो हम कपल को, मतलब हस्बैंड वाइफ को, हम उनकी जेनेटिक स्टडी करवाने के लिए बोलते हैं। और उनकी जेनेटिक स्टडी में भी कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम आता है कि लगता है कि जब भी वो लोग प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो मिसकैरेज हो सकता है, तो फिर हम उसका फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अब ये तो बहुत एडवांस टेस्टिंग की बात हो गई। जनरली अगर पेशेंट यंग है, ऑप्टिमम वेट है और उसको एक मिसकैरेज हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा ब्लड टेस्ट या ये सब चीज़ें नहीं एडवाइस करते। वी आर सिंपली सपोर्टिव टू द पेशेंट, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और कॉमनली होने वाले कारण जिनकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है उसमें थायराइड और डायबिटीज़ कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो थायराइड और डायबिटीज़ की टेस्टिंग करवाते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यूट्रस की शेप। बहुत कॉमनली यूट्रस की शेप एबनॉर्मल होती है। जो कैविटी होती है, जो कि एक पियर शेप्ड कैविटी होनी चाहिए, अगर उसकी बजाय उसमें झिल्ली है, अगर उसको डबल यूट्रस है या उसको सिंगल यूट्रस है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको ट्रीट करते हैं। वेरी कॉमनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, जिसमें कि B12 और फोलेट डेफिशिएंसी, ये इन दोनों की डेफिशिएंसी से ऐसा पाया गया है कि हाइपर होमोसिस्टिनीमिया हो जाता है, और हाइपर होमोसिस्टिनीमिया अगर हो जाता है तो उसकी वजह से मिसकैरेज कॉमन हो जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें मैं स्पेशली B12 टेस्ट करवाती हूँ पेशेंट का, एंड आई हैव सीन वेरी ऑफन जो पेशेंट्स को मिसकैरेज होते रहते हैं, अगर हम उनको फोलिक एसिड और B12 प्रॉपरली रिप्लेस करते हैं, हेल्दी डाइट लेने के लिए बोलते हैं, एंड इफ़ वी आर सपोर्टिव टू देम, हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनको बहुत ईजीली एक सक्सेसफुल हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। सो
दीज आर द बेसिक टेस्ट, मतलब मैं जनरली बेसिक टेस्ट ये सब करवाती हूँ पेशेंट के। और जब फर्स्ट मिसकैरेज वाला पेशेंट कंसीव होता है तो बहुत कॉमनली जो पीसीओडी पेशेंट्स होते हैं उनको हार्मोनल डेफिशिएंसीज की वजह से, हार्मोनल सपोर्ट प्रॉपर नहीं होने की वजह से, तो उनको हम हार्मोनल सप्लीमेंटेशन देते हैं विच कॉमनली इंक्लूड्स एचसीजी इंजेक्शंस एंड प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट। तो ये सब चीज़ें करने के बाद जनरली इन 80 to 90% ऑफ द केसेस जो प्रेगनेंसी होती है वो सक्सेसफुल होती है। थैंक यू।